बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस विस्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि इनकम टैक्स अपील किस तरह फाइल होती है। इनकम टैक्स में ये असेसमेंट्स जब होती हैं तो वहाँ के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से कुछ ज्यादतियाँ हो जाती हैं। अब ज्यादतियाँ कुछ तो इरादतन है, कुछ गैर इरादतन है, और ज्यादतियों के भी किस्म हैं। अगर कोई ज्यादती इंतज़ामी या बद तौर पे हुई हो, या जिसमें कोई बद इंतज़ामी हुई हो, जिसकी मिसाल यूं ले लें कि उसने आपको हियरिंग नहीं दी, या शोकाज में वो जो है वो चार्ज नहीं लगाई मगर ऑर्डर कर दिया, तो ये इंतज़ामी मामलात हैं। इनके लिए एक फोरम गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जिसका नाम है फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, या वफाकी टैक्स मौत्सिल। इसमें डायरेक्ट कंप्लेंट ले जा सकता है टैक्स पेयर, और वो बहुत आसान भी है, स्पीडी भी है और सस्ता भी है। और इतना आसान है कि टैक्स पेयर खुद उसके पास जाके बता सकता है कि देखें जी, इसने ये बद इंतजामी की है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। तो उस पे हियरिंग दे के और दोनों साइड्स को सुन के फिर फैसला सुना देता है। दूसरी ज्यादती ये होती है कि इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने वो फैसला किया और उसमें सारा डिस्कस भी किया, कि हकायक भी डिस्कस किए, लॉ भी डिस्कस किया, तो उसमें बदइंतजामी कोई नहीं हुई उसमें, मगर ये है कि उसने कुछ गलत एग्जामिनेशन किया, एनालिसिस किए, जिसकी वजह से ज्यादती हो गई। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं उनके लिए वो अपील होती है कमिश्नर मीनाइट रेवेन्यू अपील्स के पास। ये ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत होता है। तो इस तरह ये इंडिपेंडेंट फोरम नहीं होता, एफबीआर का अपना ही फोरम है, जिसमें एक कमिश्नर के खिलाफ अपील दूसरे कमिश्नर के पास जाती है। वहां से अगर फैसला ज्यादती वाला हो जाता है और टैक्स पेयर समझता है कि नहीं, इसने भी सही हकायक को नहीं देखा, कानून को सही इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर वो आगे जा सकता है, इसमें ट्राइब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है। और इनकम आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल इंडियन रेवेन्यू कहलाता है, ATIR, उसमें अपील किस तरह जाती है, ट्राइब्यूनल क्या है, उसको समझेंगे। और फिर अपील के जो फॉर्म होते हैं वो भी सारे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वो भी सारे इस वीडियो में शामिल है। उसके बाद जो है आपको पूरी समझ आ जाएगी कि किस तरह अपील फाइल होती है ATIR में। अब इसमें से ATIR जो है वो FBR के अंडर में नहीं है, इंडिपेंडेंट फोरम है, उसके अपने प्रोसीजर्स हैं, अपनी सब कुछ है। इस वजह से FBR का कोई दखल इसके अंदर नहीं है। और ये ट्राइब्यूनल काम करता है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत। इस ट्राइब्यूनल को जुरिस्डिक्शन है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे। इसके यहाँ अपील फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 60 दिन का है, यानी जिस आर्डर को आप चैलेंज कर रहे हो उसकी डेट से 60 दिन आगे तक आप अपील कर सकते हैं। इसकी अपील फीस जो आजकल है वो है 5,000 रुपये कंपनी केसेस में, और 2,500 रुपये अदर देन कंपनी केसेस में। इसकी जो अपील फाइल होती है उसके ग्राउंड्स ऑफ अपील डिफेंडेंट को दिए जाते हैं। इसमें डिफेंडेंट लाजमी तौर पे वही होता है, कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील। अब ये जो ATIR होता है इसको हेड करता है चेयरपर्सन।
फिर उसके साथ वो होते हैं जुडिशल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर्स। जुडिशल मेंबर्स जो है वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो जुडिशरी से रिलेट करते हैं। उसमें ऐसे लोग हैं जैसे कोई हाई कोर्ट का जज रहा हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो, या हाई कोर्ट का वकील रहा हो। उसकी कोई स्टैंडिंग जितनी है उसका उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो इन लोगों में से जुडिशल मेंबर कंसीडर होंगे। उसके बाद दूसरे ऑफिसर जो हैं अकाउंटेंट मेंबर होते हैं। वो अकाउंटेंट मेंबर होते हैं इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर जो कि रीजनल कमिश्नर से कम ना हो स्टेटस में। दूसरे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्टिंग होती है यहाँ। तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से अकाउंटेंट मेंबर रखे जा सकते हैं जिनकी स्टैंडिंग 10 साल से कम ना हो तजुर्बा। और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स में से रखे जाते हैं जो कि जिनका भी तजुर्बा 10 साल से कम ना हो। दूसरे ऑफिसर इसके होते हैं रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन को संभालते हैं और उसमें अपील दाखिल होती है। वो उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये ऑब्जेक्शन तो कोई नहीं, इस पे ऑब्जेक्शन है तो वो आपको बताएंगे, उसको रिमूव कराएंगे, और नहीं है तो फिर उसको आगे भिजवा देंगे फैसले के लिए, वो हियरिंग के लिए। तो वो नंबर भी इसमें अलाट करते हैं, और नंबर, केस नंबर इसका आईटीए नंबर के नाम से पहचाना जाता है, आईटीए नंबर सो एंड सो। अब इनकी जो हियरिंग होती है वो सिंगल बेंच भी करता है, डबल भी कर सकता है, उससे डबल से लार्जर बेंच भी होता है। सिंगल में या अकाउंटेंट मेंबर को दिया जाता है या जुडिशियल मेंबर को, डबल में अकाउंटेंट मेंबर भी होता है, जुडिशियल मेंबर भी होता है, और लार्जर बेंच में जितने भी मेंबर्स हों, ये लोग हियरिंग करते हैं और फिर फैसला सुनाते हैं। अब जो एटीआईआर के फैसला होता है, तो जो फैसले पॉइंट ऑफ फैक्ट के दिए जाते हैं वो फाइनल फैसले होते हैं। अब पॉइंट ऑफ फैक्ट ये है जो हकायक की बुनियाद पर दिया जाता है। हकायक वो होते हैं जिसका एविडेंस होता है कि ये फैक्ट है और ये एविडेंस है। उसमें लॉ की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व नहीं होती। अब जैसे इसकी मिसाल यूं ले लें कि एक टैक्स पेयर है, उसके 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें जो है 10 करोड़ रुपए की वो क्रेडिट्स हुए हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा कि जी 10 करोड़ रुपए आपके सेल में कंसीडर करूंगा। वो कहता है नहीं जी, 10 करोड़ में से 20% जो है वो मेरे ऐसे क्रेडिट्स हैं जो कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हैं, एक बैंक से निकाल के दूसरी में, दूसरी से निकाल के तीसरी में, तो वो मुश्तरका है सारे अकाउंट्स में, लिहाजा मेरी जो सेल और क्रेडिट है वो 8 करोड़ है। ये चीज़ इसमें से एविडेंस में से प्रूव की जाती है, तो ये हकायक एविडेंस में से होते हैं, तो इस इन पॉइंट्स पे इनका फैसला फाइनल है, ये हाई कोर्ट में नहीं जाता। और दूसरा होता है कानून की इंटरप्रिटेशन। जैसे इसको मिसाल यूं ले लेके, ये कानून सही अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मिसाल ले ले कि रिफंड का सेक्शन है, उसमें सॉरी, ये कहा गया है कि जो टैक्स पेयर है वो जो टैक्स जमा करता है वो उसकी प्रॉपर जो पेएबल टैक्स है उससे जायद है, तो जायद अमाउंट उसको रिफंड कर दे। अब टैक्स में, कानून में, डेफिनेशन में हर चीज़ आ जाती है, इनकम टैक्स आ गई, पेनल्टी आ गई, सरचार्ज आ गई, ये सब चीज़ें। अब ऑफिसर उसको कहता है नहीं जी, इस चीज़ में टैक्स में मैं ये आपको नहीं देता, कंसीडर नहीं करता जो आपने सरचार्ज भरी है।
तो इस तरह फिर आगे ये कानून का सवाल आ जाता है कि आया ये सरचार्ज इसमें टैक्स के मीनिंग में शामिल है या नहीं। तो उसके साथ ये चीज़ फिर अगर कोई तनाज़ा होता है तो फिर ये हाई कोर्ट को रेफर किया जाता है। इसमें हाई कोर्ट में अपील नहीं जाती, रेफरेंस जाता है कि आप देखें कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं है सही। अब यहाँ पे अपील जो है वो उनकी फॉर्म्स किस तरह है वो आपने देखने हैं और वो फाइल करने। यहाँ से मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा कि अपील का क्या प्रोसीजर है। अब देखें कि ये है मेमो ऑफ अपील। इसमें सारे ये कॉलम फिल किए जाते हैं। अपीलेंट का नाम, इनकम टैक्स ऑफिस कौन सी थी, टैक्स ईयर कौन सा था, सेक्शन कौन सा था, कमिश्नर अपील जिसने आर्डर पास किया है वो कौन है, और उसके बाद आर्डर कब मिला आपको, और एड्रेस कौन सी जहाँ पे आपको नोटिस भेजे वो एड्रेस बताएं जहाँ पे के इसको रेस्पोंडेंट या कमिश्नर अपील को भेजें। क्लेम क्या है अपील में आपका, और आपके जो है वो क्या है, वेरीफाई ग्राउंड्स क्या है। तो इसमें ग्राउंड्स लिखे गए कि अटैच शीट पे दिए गए। अब ये इसमें ग्राउंड्स आ जाते हैं। जैसे ये मैंने कुछ ग्राउंड इसमें नमूने के तौर पे लिखे हैं, ये उसके साथ अटैच हो जाएंगे अपील मीमो के साथ। फिर आखिर में प्रेयर्स आ जाती हैं कि मुझे जो ये आर्डर ख़त्म कर दें, सूट की कास्ट दे दें मुझे, या दूसरा जो भी रिलीफ आप मुनासिब समझें वो मुझे दे दें। अब ये फॉर्म होता है जो कि मेन इंडेक्स कहलाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि मैं कौन कौन से कागज़ इसके साथ फाइल कर रहा हूँ। जैसे आप देखें कि पहले होता है अपील मीमो, जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले। अपील मीमो का अनेक्स्चर दिया जाता है कि अनेक्स्चर क्या है, या अपेंडिक्स है या क्या है, पेज नंबर क्या है। पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद ग्राउंड ऑफ अपील इसमें जो है वो अटैच किए जाते हैं। एक एफिडेविट होता है वो अटैच किया जाता है, उसका फॉर्म भी आगे आ रहा है मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद इम्प्यून्ड आर्डर आ जाता है, जिस आर्डर के खिलाफ अपील हो रही है। असेसमेंट आर्डर की कॉपी, जो कि इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर ने शुरू का असेसमेंट आर्डर किया हुआ है, उसकी एक कॉपी होगी। फिर उसके बाद उस आर्डर के खिलाफ जब टैक्स पेयर गया है तो उसने क्या ग्राउंड्स लिए थे, उन ग्राउंड्स की कॉपी। और जो चालान इसमें पे कर रहा है ट्राइब्यूनल के लिए, जो पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी में 5,000, नॉन कंपनी में 2,500, उसकी कॉपी। और एक सर्टिफिकेट देगा सेक्शन रूल 12 में कि मैंने ये ग्राउंड्स कम्युनिकेट कर दिए हैं कमिश्नर अपील को। और उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी जो 9 नंबर पे आप देख रहे हैं। फिर अगर वो किसी वकील के थ्रू कर रहे हैं अपील, तो वो हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच होगा जो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उस वकील का। और फिर आखिरी में वकालतनामा। अब ये जितने भी कागजात हैं, अनेक्स्चर्स लगाएंगे, अपेंडिक्स लगाएंगे, एग्जीबिशन नाम देंगे उनका एग्जिबिट। अब पेज नंबर जो लगाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट जब आप एक जगह इकट्ठे करेंगे तो इसमें एक बुक फॉर्म में बनता है, उसको बाइंड करवा के आखिर में कच्ची बाइंडिंग ही हो वो करवा के फिर उसको दिया जाता है, वह सबमिट किया जाता है। 4 कापियां दी जाती हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन सेक्शन में उस बुक की। अब पेज इस तरह होता है कि इस इंडेक्स के बाद जो भी अपील में वो जो पेज आएगा उसको पेज नंबर 1 लगाएंगे राइट साइड पे ऊपर। और उसके बाद दूसरा पेज जो आएगा उसमें आप 3 नंबर लगाएंगे, 2 तो उसका दूसरी साइड होगी ना, 3।
फिर जो आने वाला पेज है उसका 5, इस तरह 8 नंबर्स लगाते जाएंगे आखिर तक। इस तरह ये पेज नंबरिंग होती है और इस तरह बुक फॉर्म में बनता है। अब ये है वो एफिडेविट जो कि इसके साथ फाइल करना है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। इसमें वो कुछ नहीं होता, इसमें वही दिया जाता है कि ये जो है अपील मेरे इंस्ट्रक्शन के तहत फाइल हो रही है, और अगर अपील नहीं हुई तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, और इस तरह ये जो एफिडेविट है ये उसमें कंसीडर कर लें कि जो मैंने केस फाइल किया है वो ग्राउंड्स इसमें कंसीडर कर लें अपील में। फिर उसके बाद आती है कॉपी पेड चालान की। ये चालान मैंने भरा हुआ चालान इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि आपको पता चले। इसके पैसे जो होते हैं ना वो इसके एफडीआर के सीपीआरएन के तहत नहीं भरे जाते। ये वो फेडरल चालान होता है जो नेशनल बैंक से आपको मिलेगा। इसको इसी तरह आप भर लें जैसे मैंने भरा हुआ है। और ये सारे कॉलम ये जो हेड दिए गए हैं ये मैंने इसी वजह से ये ब्लैंक चालान नहीं दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये चालान किस तरह भरा जाता है। इसकी 4 कापियां बनाई जाती हैं, फिर नेशनल बैंक में दिया जाता है। 2 कापियां नेशनल बैंक आपको वापस कर देगी, उसमें से 1 कापी आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में फाइल कर दो। अब ये जो है ये बाउंड होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया सारे कागजात बुक फार्म में बाउंड होते हैं। और उसके बाद जो है नंबर लगते हैं जिस तरह मैंने बताया आपको। जो है क्वाड्रुप्लीकेट 4 सेट उनको दिए जाते हैं। और आईटीआर नंबर आपको असाइन करेगा, जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन है वो आईटीआर नंबर अपने पेज पे लिख लें। अच्छा, इसके अलावा अब चूंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है तो एटीआईआर में अगर आपको वहाँ से नोटिस आ रहे हैं इनके इनलैंड रेवेन्यू से कि भाई आप ये डिमांड भर दें जो अपील में आपकी जमा करा दें, पेनल्टियाँ लगाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे, तो इसके लिए आप एक अलग से एप्लीकेशन एटीआईआर में भी फाइल कर सकते हैं कि मैंने केस किया हुआ है वो अभी पेंडिंग है, लिहाजा मुझे स्टे ऑर्डर दे दें ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो। तो वो स्टे भी दे देता है ऑर्डर एटीआईआर। इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे साथ आखिर तक की वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक करें, और बेल का बटन भी दबा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी।